हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू बायोमैकेनिक्स कोच एंड दिस चैनल इज़ फॉर एथलीट्स, कोचेस जो जानना चाहते हैं बायोमैकेनिक्स की टेक्निक्स एंड माई सेल्फ डॉक्टर अंशुम मल्होत्रा, बायोमैकेनिस्ट. सो आई एम हेयर टू लेट यू नो इन वेरी इजी वे कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोमैकेनिक्स, बिकॉज बायोमैकेनिक्स की हेल्प से आप अपनी गेम को डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं एंड डेफिनेटली परफॉर्मेंस बढ़ाते हुए अपनी इंजरीज के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इंजरीज बहुत नुकसानदायक हैं स्पोर्ट्स के लिए और उसको आपका लाइफ टाइम भी स्पोर्ट्स में कम करती हैं. तो बायोमैकेनिक्स की अगर आप यूटिलाइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंजरीज के चांस कम होंगे और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी. तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर एथलीट और ए कोच, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी. एंड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जो भी आप जानना चाहते हैं उसके ऊपर आगे वीडियो बना सकते हैं. तो टुडेज़ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. और सेंटर ऑफ मास भी एक चीज़ है मिलती जुलती, उसका भी आपको डिफरेंस बताएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो वो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एंड क्या इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इट विल हेल्प यू टू गेन स्टेबिलिटी, टू इम्प्रूव योर गेम, सारा कुछ आपको इसमें पता लगेगा. पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें एंड इन मिनट्स यू विल गेट टू नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है. तो उसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके बॉडी में लेग्स हैं, आर्म्स हैं, चेस्ट है, ट्रंक है, हेड है, इन सब का कुछ ना कुछ वेट है. डेफिनेटली मानते हैं बात नंबर 1. तो इन सब का जब वेट है वो जब इकट्ठा हम जोड़ते हैं तब आपका बॉडी वेट पूरा बनता है. राइट, बिल्कुल सिंपल. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सीजी एक इमेजिनरी पॉइंट है. इमेजिनरी मतलब ये चेंज होता रहता है. वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा. तो एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर सब इन वेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का इक्विवेलेंट पॉइंट है, जहां पर वेट क्या एक फोर्स है. ओके, तो जितने भी वहाँ फोर्सेज और वेट्स हैं वो बैलेंस्ड हैं, यूनिफॉर्म है. अगर उनका हम सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो वहाँ पर उस पॉइंट के आस पार, उस पॉइंट पर वो जीरो आएगा. तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है. तो यूजुअली ह्यूमन बीइंग्स में अबव वेस्ट लाइन पाया जाता है. जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, मतलब स्ट्रेट खड़े हैं, उस टाइम ये पेल्विस अबव वेस्ट लाइन आपके नियर नेवल पाया जाता है. तो उस पॉइंट का मतलब क्या है कि उस पॉइंट के ऊपर आपके जितने भी बॉडी वेट हैं, जितने भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स के वेट हैं, वहाँ वो उस टाइम इक्विलिब्रियम पे. तो इसका एडवांटेज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल बॉडी वेट्स इज सिमेट्रिकल. आपके बाजू का वेट हो गया, आपके ट्रंक का वेट होगा, वो सब वहाँ पर बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है. तो इन फोर्सों को अगर आप जोड़ेंगे तो वहाँ पे जो जोड़ आएगा वो जीरो आएगा. ये है इसकी डेफिनेशन. तो डेफिनेशन तो आपको पता लग गई. अब आपको इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बताते हैं. सबसे पहले ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू योर शेप. फिक्स किस में होगा? फिक्स होगा हमारे जैसे ऑब्जेक्ट्स है ना, ये मोबाइल देख रहे हैं, रेक्टेंगल. अब ये जो है बॉडी, इसको आप, ये चेंज कभी नहीं होने वाला, तो इसके हमेशा सेंटर में ये फॉल करेगा, बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि इसमें जितने भी इसका बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, यूनिफॉर्म सिमेट्री यहाँ पर आएगी सेंटर में. उसी तरह अगर स्क्वायर है उसका सेंटर में फॉल करेगा, कोई राउंड सर्कल है उसका भी सेंटर में फॉल करेगा. जी, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी में वेरिएबल चीज़ें हैं. किसी का अपर बॉडी में मसल ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, किसी में लोअर बॉडी में वेट ज़्यादा है. तो उस वेट की डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारा ये जो पॉइंट है ऊपर नीचे, एक सबका एक समान नहीं होता, ऊपर नीचे होता है. वो कैसे कैलकुलेट करना है उसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा. उसमें आप बड़ा इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी. थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि कैसे लोकेशन कैसे चेंज होती है. अब देखिए, जैसे मेल्स हैं, मेल्स में यूजुअली अपर बॉडी में ज़्यादा मसल मास होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. तो जो मेल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यूजुअली ये फिक्स नहीं है, यूजुअली अबव द नेवल पाया जाता है.
और फीमेल्स में थोड़ा लोअर पाया जाता है क्योंकि उनका जो मास ज़्यादा लोअर बॉडी की तरफ होता है। तो ये मेल फीमेल से यूजुअली डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये फिक्स है। हो सकता है कोई एथलीट ऐसा है जिसने अपने लेग्स में काफ़ी वर्कआउट किया हुआ है, जैसे जो रनर्स होते हैं, स्प्रिंटर्स होते हैं, उनके लेग में काफ़ी मसल मास होता है, तो उस वजह से उनका भी लोअर हो सकता है। तो इस तरह से लोकेशन चेंज करते रहते हैं हम, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता रहता है, मूव होता रहता है, जो भी आपकी बॉडी पोजीशन है। अगर आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, उसमें कभी आपने लेग किक मारी या आप रनिंग कर रहे हैं, थोड़े आगे होते हैं, तो उसमें उस टाइम पर भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है क्योंकि आपका बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है। कभी आगे की तरफ हो गए, कभी आपने लेग ऊपर कर ली, तो वो जो उस वजह से जो बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का हटता है, आगे पीछे मूव होता है। तो ये तीसरा पॉइंट होगा कि वो मूव करता रहता है अकॉर्डिंग टू ये मूवमेंट। अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस बताते हैं। वैसे डेफिनेशन वाइज सेम है। सेंटर ऑफ मास भी वही है जहाँ पर पूरे आपके मासेस का पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, सिमेट्री में बने हुए हैं, जहाँ पर पूरी बॉडी फोर्सेस जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल फोर्सेस का सम अगर करें तो जीरो आता है। सो सिमिलरली आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सीजी पॉइंट है वो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उतना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। हालांकि जो सेंटर ऑफ मास है वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आपको जो पिक्चर दिखाऊंगा अब इसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। अब आप सपोज ये आपको कैसे क्लियर होगा, एक इंडिविजुअल खड़ा है जिसमें यूनिफॉर्म जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर खड़ा हुआ है, तो उस पॉइंट पे उसका जो सीजी है और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम आएंगे अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे फ्लोर पे है वो सेम है। ऑन द अदर हैंड अगर वो आपकी जो सेंटर ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा होने से क्या होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशन पर डिपेंड करती है, तो वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वर ग्रेटर टुवर्ड्स योर फीट, अगर फीट की तरफ ज़्यादा हो जाता है तो वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वो डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तरह से यही एक डिफरेंस है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में। तो ये ज़रूरी था, काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। दोनों पॉइंट सेम है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, सारी फोर्सेस का पॉइंट जीरो होता है, बॉडी वेट्स इक्विलिब्रियम में सिमेट्री में रहते हैं। डिफरेंस यही है, सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता ग्रेविटी पे, लेकिन जो हमारा सीजी है वो डिपेंड करता है। अब आपको बताते हैं कि सीजी हेल्पफुल कैसे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग योर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है हर एक गेम के अंदर, रेसलिंग में, किसी भी चीज़ में। अगर आप स्टेबल नहीं है तो आप गिरेंगे तो इंजरी होगी। तो सीजी हेल्प्स यू टू अटेन स्टेबिलिटी। वो कैसे? वो ऐसे, जितना आप सीजी अपना पॉइंट को नीचे की तरफ करेंगे, यानी धरती की तरफ अपने सीजी पॉइंट को लोअर करेंगे, उतनी स्टेबिलिटी आप में बढ़ेगी। अब आप देख रहे होंगे जब भी आप कॉम्बैट गेम्स में नीचे की तरफ आप झुकते हैं, देखा होगा ये एक्शन। इसका एक बायोमैकेनिकल रीजन यही है कि जितना आप सीजी को नीचे की तरफ करेंगे, डाउन ले जाएंगे, उतनी स्टेबिलिटी आप में बढ़ेगी। कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ये लोअरिंग ऑफ सीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फंडा क्या है, वाई, ऐसा क्यों होता है, उसका आपको पता लगेगा बेस ऑफ स्पोर्ट से। बेस ऑफ स्पोर्ट क्या है वो आपको बताते हैं, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। बेस ऑफ स्पोर्ट आपका बेसिकली जब आप खड़े हुए हैं पैरों पे, तो उसके आजू बाजू एक सर्कल अगर हम लगा दें, जितने आपके पैरों ने एरिया घेरा है, उसको कहते हैं बेस ऑफ स्पोर्ट। अब अगर आप एक पैर पे खड़े हैं, बेस ऑफ सपोर्ट कम हो गया, राइट। और अगर आप टो पे खड़े हैं, तीसरा केस, तो और कम हो गया। तो बेस ऑफ सपोर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन स्टेबिलिटी। तो होना क्या चाहिए
कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपका सीजी पॉइंट है वो बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में फॉल करना चाहिए। जितना ये बीच में रहेगा, उसके क्लोज रहेगा, उतने आप स्टेबल रहेंगे। जितना ये दूर होगा बेस ऑफ सपोर्ट से आपका, जितना मतलब आप सीजी रेस कर लेंगे, उतने आप अनस्टेबल हो जाएंगे। तो जब बॉडी को लोअर करते हैं, नीचे की तरफ झुकते हैं, तो आपका जो सीजी पॉइंट है वो बेस ऑफ सपोर्ट के पास हो जाता है, उसमें फॉल करता है। तो उसको वहां से हटाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए ओपोनेंट को। मतलब क्या, आपके ओपोनेंट को अगर आप रेसलिंग कर रहे हैं, अगर आप झुके हुए हैं, तो आपका सीजी पॉइंट नीचे बेस ऑफ सपोर्ट में बहुत आगे तक चला गया है, तो उसको अगर आपको गिराना है तो उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप बैलेंस पोजीशन में है, स्टेबल पोजीशन में है। क्यों है? क्योंकि आपने अपना सीजी पॉइंट को यूटिलाइज किया और उसको बेस ऑफ सपोर्ट के नीचे ले गए, अपना सीजी पॉइंट लोअर करके। तो दिस इज द रीजन। तो यहाँ पर आपका ये हेल्प करता है। और नंबर 2 इसका एडवांटेज ये है, जब आपका सीजी पॉइंट लो बेस ऑफ सपोर्ट के पास होता है, लोअर्स होते हैं, जब आप नीचे कर लेते हैं, तब आपकी जो ये एक्शन है इसमें एक एजिलिटी आ जाती है, आप रैपिड मूवमेंट्स कर पाते हैं। करके देख लीजिए, अगर आप खड़े हैं, खड़ के आप मूवमेंट्स करें और नीचे झुक के मूवमेंट्स करें, फास्टर आपकी मूवमेंट जब आप नीचे होंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं गिरूंगा नहीं। अगर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए आप वो फास्ट मूवमेंट्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा, यू डू इट राइट नाउ। प्रैक्टिकल करके देख लें, और आपको पता भी होगा, देखा भी होगा, रेसलिंग में कई जगह पर कॉम्बैट गेम्स में वो नीचे होके रहते हैं। नीचे रहने से आपका सीजी डाउन होता है, बेस ऑफ सपोर्ट के पास होता है और आपको मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। उस वजह से आप में कॉन्फिडेंस आता है और एक ऑटोमेटिकली यू कैन डू फास्टर मूवमेंट्स। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट पूरा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है इसको लेके तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू। और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड डिस्कशन ज़रूर करें। कमेंट्स में कुछ नहीं समझ आया तो आप बताएं, उसको मैं अलग से क्लैरिफाई कर सकता हूँ, तभी पता लगे जब आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।